Whey protein costs have increased 4 times in 2 years. Bad news is, this is just a start. ये है द होल ट्रूथ के फाउंडर का कहना। एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इसके बारे में तो हमने बहुत बातें सुन ली, पर इसी बीच वे प्रोटीन का प्राइस लास्ट 3 साल में 4 गुना बढ़ गया। और इंटरेस्टिंगली, इंडिया मिल्क का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया ने प्रोड्यूस किया था नियर अबाउट 240 मिलियन टन मिल्क इन 23-24। फिर भी इंडिया इंपोर्ट करता है नियर अबाउट 80 to 95% ऑफ द सप्लीमेंट ग्रेड वे प्रोटीन। पर ऐसा क्यों? इस मिल्क प्रोड्यूसर होने के बाद भी हम वे प्रोटीन इंपोर्ट करते हैं, और इसका राज है उसके प्रोसेस में। मिल्क को फर्स्ट चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है और उसे फिर कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड वे में, जिससे फिल्ट्रेशन और कंसंट्रेशन करके ड्राई किया जाता है, तो आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, कंसंट्रेट जिसमें 80% प्रोटीन है, और आइसोलेट जिसमें 90% प्लस प्रोटीन है। क्वेश्चन ये है कि हम वे प्रोटीन क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हम मिल्क यूज़ करते हैं मेजरली पनीर, कर्ड, घी ये सब बनाने में। चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत कम है, तो जैसे चेदर और मोज़रेला चीज़ हम नहीं बनाते। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जैसे फ़िल्ट्रेशन, कंसंट्रेशन, ड्राइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो पनीर से वे आता है वो एसिडिक होता है। हमारे को चाहिए स्वीट वे, जो सिर्फ़ चीज़ से आता है। क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, हमें करना पड़ता है इम्पोर्ट। 2024 में हमने किया था नियर अबाउट 16.2 मिलियन केजी इम्पोर्ट। और मेजर सप्लायर्स है फ्रांस, पोलैंड, टर्की, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंडियन कंपनीज इसीलिए एक्सपोज्ड है ग्लोबल प्राइसेस, फ्रेट और करेंसी और अवेलेबिलिटी रिस्क से। ये प्रोटीन शॉर्ट सप्लाई में क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बहुत एडुकेट किया गया है लोगों को। स्पोर्ट न्यूट्रिशन अभी भी बढ़ रहा है, और जैसा कि हम देख रहे हैं प्रोटीन इंटेक के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इवन फास्ट फूड चेन्स आर टॉकिंग अबाउट इट। और GLP-1 ड्रग्स, उससे क्या हो रहा है कि लोगों का वेट बहुत कम हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, तो उसको रिकवरी के लिए लोग वे प्रोटीन को प्रेफर कर रहे हैं। जब डिमांड इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पर सप्लाई को ग्रो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे को अगर न्यू फिल्ट्रेशन ड्राइंग प्लांट बनाना है तो उसको कम से कम 2 से 4 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट इम्पोर्ट, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में। जैसा कि हम ये चार्ट में देख पा रहे हैं, 2024 में प्राइस था नियर अबाउट 700 के पास, जो कि इंक्रीज होके हो गया नियर अबाउट 2300। तो जो अब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास वो ये है कि जो ये वे का चैलेंज है, इट लुक्स मोर स्ट्रक्चरल, सिक्लिकल नहीं लग रहा। डिमांड एक्सेलरेट हो रहा है अक्रॉस कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और न्यू सप्लाई आने में बहुत टाइम लगेगा, और हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी स्टोरी का प्ले हो सकता है वो द नेक्स्ट डेकेड। इस तरह के इंसाइट्स के लिए हिट द फॉलो बटन एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वन।